देखिए हम लोग जहाँ खड़े, ये दीवाने आम में मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, हम लोग सामने की तरफ देखेंगे, ये है गणेश फॉल। देखो आप दिखाओ शिवांशु, ये गणेश फॉल की बात जी, कर रहे हैं। ये गणेश फॉल है और जो इसके ऊपर पेंटिंग करी हुई है ये उसी टाइम की है। उसके बाद में दोबारा इसके ऊपर पेंट नहीं हुआ। ये कलर, जी ये ओरिजिनल है। ये कलर कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया कि मेड़ा समाज के लोग जो नीचे राजाओं के आने से पहले रहते थे, वो लोग कलर निकालने का ही काम किया करते थे। कलर किस तरीके से निकालते थे, हरी सब्जियों को सड़ा गला करके जो कलर चाहिए होता उसी कलर की सब्जी लेते, उसको सड़ाते गलाते और उससे नेचुरल कलर निकालते और उसके बाद में ये पेंटिंग करी हुई है। बहुत शानदार तरीके से बनाई हुई है। तो भाई दीवाने आम, दीवाने आम जी सवाल लगती थी इसमें। बिल्कुल सर। ये देखा होगा 22 कैरेट गोल्ड का सोना, लेकिन राजा ने 24 कैरेट गोल्ड की पेंटिंग बनवाई अपनी रानियों के लिए, जो आप लोग देख सकते हैं। पहला पेंटिंग मेन दरवाजे पे, दूसरा वाला बीच में और तीसरा वाला अंदर की तरफ है। ये 24 कैरेट गोल्ड की बनी हुई पेंटिंग है। अभी भी ओरिजिनल है। बिल्कुल सर, जैसे इनके ऊपर रिफ्लेक्स पड़ेगा धूप का तो ये चमकेगी। ठीक है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो, ये हल्की हल्की आज भी चमकती है सर। मैंने भी यही कहा, 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो बिल्कुल पानी की तरह होता है। दीवानों आम को पीछे छोड़ करके हम लोग आ गए दीवाने खास में। दीवाने खास में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो शीश महल है वो अंदर की तरफ बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें शूटिंग होती है क्या? जी बिल्कुल सर। यहाँ होती है या कहीं? नहीं सर, वो यही है आमिर महल, जिसके अंदर मुगले आजम की शूटिंग और पहली मूवी थी जो आमिर महल में शूट की हुई थी। ठीक है, यहाँ पे लोग आए थे, उन्होंने बम्बई में शूट किया था सर, सुना के। जो शीश महल का दृश्य है वो यहीं दर्शाया गया था। एक सीन है बेसिकली जी पर एक सीन यहाँ। बिल्कुल सर, पूरा गाना है वो अंदर शीश महल के अंदर दर्शाया गया था। आप लोग समझ लीजिए सर बाहर के बारे में। ये दो तरीके से काम करता है, सर्दियों में और गर्मियों में। उस समय जब बिजली नहीं थी तो गर्मियों में किस तरीके से काम होता था वो देखिए। इस शीश महल के ठीक ऊपर की तरफ 2 पानी के टैंक है, आप लोग बालकनी में देख सकते हैं। ये जितने भी जो है इसके सपोर्ट के अंदर होल बने हुए हैं। जो लोगों के हाथ में सबसे पहले धातु आई वो ब्रास थी, तो उस समय ब्रास के पाइप थे जो कि इसके अंदर मौजूद थे। वो चारों तरफ घूम करके पानी के टैंक से कनेक्ट थे। ठीक है, उस पाइप के अंदर छोटे छोटे छेद हुआ करते थे। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे लोहे की कड़ियाँ आज भी लगी हुई है। ये पर्दे टांगने के काम आती थी। और पर्दे काहे के होते थे सर, वो होते थे खसखस के। ठीक है, क्योंकि खसखस की खासियत है कि अगर उनके ऊपर पानी डाला जाएगा तो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक गीले रहते हैं। ठीक है, जब भी गर्मी का सीजन आता तो पर्दे नीचे लटकाए जाते और ऊपर से पानी छोड़ा जाता उन पाइपों के द्वारा। उस पाइप के अंदर से जो छेद थे उसके अंदर से जो पानी टपकता वो पर्दों के ऊपर टपकता, और जैसे ही हवा चलती तो हवा उन पर्दों के संपर्क में आती और अंदर की तरफ जाती। जैसे आज कूलर काम करता है सर, बाहर की तरफ टाँकियाँ लगी होती है, उनके ऊपर पानी गिरता है और हवा बाहर की तरफ जाती है। तो उस समय जब हवा चलती थी गर्म तो पर्दों से टकराकर वो अंदर जाती और अंदर सर्दी का माहौल बना रहता। ऊपर पानी कैसा पहुँचता था सर? ऊपर की तरफ पानी का टैंक है, उससे यहाँ पे कनेक्ट होता था। और दूसरा रीजन सर, बारिश का जितना भी पानी होता था वो उसके ऊपर वहाँ पर स्टोर होता था, ऊपर ही स्टोर होता था वो। बिल्कुल सर। देखिए सर, ये विंटर में कैसे काम करते। ये जो आप शीशे देख रहे हैं, ये शीशे हिंदुस्तान के नहीं, ये शीशे मंगवाए गए थे बेल्जियम से। ठीक है, इन शीशों की खासियत ये है कि जैसे ही ये मोमबत्ती या दीपक के संपर्क में आते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सर, उस समय लाइट थी नहीं तो राजा ने दिन के अंदर जो तारे दिखाते थे वो किस तरीके से दिखाते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सर्दी का माहौल होता और अंदर ये शीशे किस तरीके से गर्म होते। राजा ने बेल्जियम से शीशे के पोट मंगवाए जो कि अलग अलग कलर के थे। ठीक है, जिस रानी को जो कलर पसंद होता राजा उसी कलर के पोट मंगवाए और उसके अंदर मोमबत्ती रखते और मोमबत्ती को लगाने के बाद में पोट को ढक दिया जाता, क्योंकि पोट के चारों तरफ छोटे छोटे छेद थे। ठीक है, ताकि अंदर और बाहर हवा पास होती रहे। जैसे ही हवा अंदर पास होएगी तो मोमबत्ती की जो लो है वो इधर उधर होएगी। ठीक है, उसका रिफ्लेक्स इन शीशों के ऊपर पड़ता और ये शीशे गर्म हो जाते हैं। आज भी अगर हम लोग वही चीज़ दोहराते हैं तो ये आज भी गर्म होंगे। ठीक है,
पोर्ट कहाँ रखे जाते हैं सर? ये छोटी छोटी अलमीरा है, आप लोग देखेंगे साइडों के अंदर अंदर बहुत सारी अलमीरा हैं जिनके अंदर वो पोर्ट रखे जाते हैं मोमबत्ती के साथ। जैसे मोमबत्ती के संपर्क में ये आते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, जो बीच वाले हॉल में खुलते हैं और बीच वाले हॉल से सीधा ये बाहर वाले हॉल में। ठीक है सर, हम लोग सामने की तरफ चलेंगे, सुख निवास की तरफ आ जाइए सर। कह सकते हैं दोनों का मतलब एक ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रानियों का चेंजिंग रूम है, वहाँ पर जब रानियाँ तैयार होने के बाद में जो उनका ड्रेसअप का जो वजन है वो होता था 20 से 25 किलो, जो कि अगर आप कभी सिटी पैलेस जाएंगे तो आज भी वो पोशाक वहीं पे मिलेगी। ठीक है, आप लोग आ जाइए सर। ये हमारे लिए थे हम लोग आके दीवाने आम बहुत सारे किसके आम दीवाने आम और आगे आगे ऊपर गया वो छोड़ के तो जा भी नहीं सकता। और क्या बोल रहे हो? ऐसे छोड़ के वो जा भी नहीं सकता, उसकी चिंता ना करें आप। अरे पैसा भी तो देना। हाँ उसी की तो उसी के बिना तो जा ही नहीं सकता वो। हमको जाने दे। हम बने ही चले यार। और भाई कैसे चल रहा है? ये गौतम मान सिंह जी का महल जो कि अपनी 12 रानी के लिए बनवाया था। 1589 में बनना यहाँ से हुआ था और जलेब चौक के अंदर जाकर के वो खत्म हुआ था। ठीक है, आप ऊपर की तरफ देखेंगे राजा मान सिंह जी का पैलेस है ऊपर की तरफ, जो मार्बल का बना हुआ है टॉप में। ठीक है, और जो डाउन में है ये उनकी रानियों के लिए। एक तरफ आप लोग देखेंगे तो 3 चौक बने हुए हैं, ये पहली रानी के लिए है और दूसरी रानी के लिए वो, तीसरी रानी के लिए अगला वाला। इसी तरह हर दिशा के अंदर 3-3 चौक बने हुए हैं जो कि 12 होते हैं टोटल। ठीक है, उस समय नहाने के लिए बनाया गया था बाथटब रानियों के लिए, जो कि बीच में है। ये बाथटब है रानियों के नहाने के लिए। जी सर, आ जाइए सर। 12 पत्नियां थी, अब उन्होंने 12 पत्नियां क्यों रखी? वो चाहते तो 22 भी रख सकते और 24 भी रख सकते थे, लेकिन उस समय वास्तुकार थे तो उन्होंने सजेस्ट किया वास्तुकारों ने कि यदि आप 12 राशियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो उन्होंने राशियों के हिसाब से 12 शादियां की, क्योंकि हर एक राशि के लिए एक रानी को उन्होंने विवाह किया। ठीक है, तो ये 12 दरी कहते हैं इस जगह को। इस जगह का नाम है 12 दरी। ठीक है, और 12 रूम बने हुए हैं रानियों के लिए जो कि चारों तरफ है। ठीक है, ये एक रूम वाला जो है, हाँ सामने नीचे की तरफ देखेंगे आप लोग, ये जो 3 रूम बने हुए। ठीक है, वैसे 3 रूम सामने की तरफ है और 3 रूम इस तरफ है और 3 रूम इस तरफ है, तो टोटल 12 रूम होते हैं। आप लोग देखेंगे ऊपर छोटी छोटी छतरियां बनी हुई है। यहाँ पे सुरक्षा के लिए 3rd जेंडर हुआ करते थे राजा, तो उन 3rd जेंडर को सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात किया करते थे, क्योंकि यहाँ पे आदमियों का अलाव नहीं था राजा के अलावा। यहाँ पे सिर्फ दासियां और रानियां रहा करती थी। और जो ट्रांसजेंडर के हुए ये टोटल 12 है। हर एक रानी का एक पिलर है। क्यों? क्योंकि एक रानी को दूसरी रानी के कक्ष में जाने की इजाजत नहीं थी। जब भी वो मीटिंग वगैरह करती, आपस में बातचीत किया करती, तो वो 12 दरी के बीच में आकर वो मीटिंग किया करती थी। इसलिए इस छतरी का निर्माण किया गया। गेट है ये जनाना डोडी। जनाना डोडी क्यों? जनाना मतलब औरत और डोडी का मतलब छोटा गेट। ठीक है, तो ये दासियों के लिए बनाया गया था, क्योंकि दासियों के लिए पर्सनल गेट था और जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर है उन्हों के लिए गणेश पोल बनाया गया था। ठीक है सर, आ जाइए।